नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 17 सितंबर से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, पात्र हितग्राहियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के नाम से विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से अभियान का आगाज होगा और इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाया जाएगा। यह अभियान 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, बढ़ाई गई तारीख, विभाग ने जारी किया आदेश, 30 सितंबर तक मिलेगा लाभ। रेलवे 6th 7th पे कमीशन कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट है। दरअसल एक बार फिर से उन्हें राहत दी गई है। HRNMS के माध्यम से 2020-21 के EAPR को अंतिम रूप देने की तिथि बढ़ा दी गई है। वहीं इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड के पत्र के तहत HRMS के माध्यम से वर्ष 2020-21 के लिए EAPR को अंतिम रूप देने के लिए सभी रेलवे को 30/4/2022 तक बढ़ाया गया था। इस संबंध में वर्ष 2020-21 के लिए लंबित EAPR को अंतिम रूप देने के लिए और विस्तार प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों से अनुरोध प्राप्त हुए। MP को मिलेगी बड़ी सौगात, गडकरी CM शिवराज 1128 करोड़ की लागत से 7 सड़क परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, शिलान्यास, मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश को आज एक बार फिर से बड़ी सौगात मिलेगी। दरअसल ग्वालियर चंबल अंचल में आयोजित 1128 करोड़ की लागत से बनी 7 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और CM शिवराज करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। डॉक्टर बनने का सफर हुआ आसान, निजी कॉलेजों में सरकारी कॉलेजों के बराबर ली जाएगी फीस, DME ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कई प्रकार के फैसले लिए जा रहे हैं, जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की जा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने मेडिकल छात्रों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बता दें कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर फीस कम करने के आदेश दिए हैं। खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप करेगी मदद, जाने अंतिम तारीख। अगर आपको स्पोर्ट्स से प्यार है और आप चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में अच्छा कुछ कर सकते हैं तो आपके लिए ये काम की खबर है, क्योंकि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मेधावी युवा खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 14 से 25 साल की उम्र के भारतीय खिलाड़ी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चेस, जिम्नास्टिक और तैराकी के लिए न्यूनतम उम्र 10 वर्ष रखी गई है। कैंडिडेट ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया हो। CM के सख्त आदेश के बाद स्कूल बसों की जांच करने पुलिस अमला उतरा सड़क पर। CM शिवराज के निर्देश के बाद भोपाल की सड़कों पर पुलिस की सख्ती नजर आई। गुरुवार को पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अलग अलग स्थानों क्षेत्रों में चलने वाले स्कूल बसों की चेकिंग शुरू हुई। गौरतलब है कि हाल ही में भोपाल के एक जाने माने स्कूल में नर्सरी कक्षा की छात्रा के साथ स्कूल बस ड्राइवर द्वारा छेड़खानी का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस घटना को बेहद गंभीर मानते हुए आरोपियों के साथ ही स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए थे। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस अमला सड़क पर उतरा और स्कूल बसों की जांच की। जारी किया IBPS ने RRB PO प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट। IBPS ने PO प्रारंभिक परीक्षा परिणाम RRB का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in से अपने नतीजे चेक कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 20 और 21 अगस्त 2022 को किया गया था। यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 3 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी ये ट्रेन। IRCTC ने जारी की लिस्ट।
भारतीय रेलवे IRCTC ने मध्य प्रदेश के कटनी और जबलपुर मार्ग से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। ये सभी 44 ट्रेन कल शुक्रवार 16 सितंबर से सोमवार 3 अक्टूबर तक प्रभावित रहेंगी। IRCTC ने इनमें से 38 ट्रेन को रद्द करने का फैसला लिया, वहीं 6 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया है, यानी इनके रूट बदले हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र हंगामे के साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन प्रश्नकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद फिर जब कार्यवाही शुरू हुई तो पोषण आहार मामले को लेकर हंगामा शुरू हो गया। इस बीच अनुपूरक बजट पेश किया गया। सरकार के 7 मंत्रियों ने अपने विभागीय पत्र को पटल पर रखा। कार्यवाही के बीच में ही कांग्रेस विधायक लगातार हंगामा मचाते रहे और आंसदी के पास पहुंच गए। हंगामे के बीच 9,539 करोड़ 3,70,300 रुपए का अनुपूरक बजट पास हुआ। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 13 से 17 सितंबर तक चलना था। मध्य प्रदेश पोषण आहार मामले पर विधानसभा में फिर हंगामा। मध्य प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को पोषण आहार मामले पर एक बार फिर हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायक इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराने की बात कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। पिछले 15 दिनों से राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश भर में छाया मध्य प्रदेश का पोषण आहार मामला विधानसभा में भी सुर्खियों में है। कल इस मामले पर कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराने की बात की थी, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर वक्तव्य देकर सरकार की स्थिति स्पष्ट की। गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही एक बार विपक्ष ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराने की मांग की और कहा कि कल विधानसभा अध्यक्ष ने यह आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद इस मुद्दे पर स्थगन के माध्यम से चर्चा कराई जाएगी। इस पर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। जानिए चीते की खासियत, क्यों बना राजा महाराजाओं की पसंद। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की धरती ग्वालियर पधार रहे हैं, जहां वो श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री चीता परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके लिए नामीबिया से चीता लाया जा रहा है। इन चीते की खास बात यह है कि इसे शिकार करना नहीं आता, क्योंकि इनमें ज़्यादातर घरेलू चीते हैं जिन्हें हमेशा पिंजरे में रखा गया, जिसके कारण उन्हें शिकार करना नहीं आता। बता दें कि भारत में करीब 70 साल बाद चीता लाया जा रहा है, जिन्हें 17 सितंबर को इस अभ्यारण्य में पहुंचाया जाएगा, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पुलिस और प्रशासन दोनों ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। वहीं जनता समेत पशु प्रेमी भी इस शुभ घड़ी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चीता परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए देगा इंडियन ऑयल, पहली किश्त जारी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाकर बसाए जा रहे चीतों की परियोजना के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 50.22 करोड़ रुपए का योगदान देगा। यह राशि 4 वर्षों के दौरान चीतों की बसाहट, आवास प्रबंधन और संरक्षण, पर्यावरण विकास, स्टाफ प्रशिक्षण और पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल आदि मदों में खर्च की जाएगी। इसकी पहली किश्त जारी की जा चुकी है। इंडियन ऑयल पहला कॉरपोरेट समूह है जो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रोजेक्ट चीता का समर्थन करने के लिए आगे आया है। उपभोक्ता आयोग का आदेश, बीमा कंपनी 6,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से करे भुगतान। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने सेवा में कमी के रवैये को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ परिवादी ग्राम सगड़ा महगमा शहपुरा निवासी संदीप सिंह राजपूत के हक में राहतकारी आदेश पारित किया। इसके तहत रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 2 माह के भीतर स्वयं के खर्चे पर वाहन का सुधारक देने का निर्देश दिया गया। यही नहीं, मुकदमे का खर्च 5,000 रुपये व परिवाद प्रस्तुत करने के दिन से अंतिम अदायगी तक प्रतिदिन के हिसाब से 6,000 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया गया है। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सुबह 9 से दोपहर 2 और शाम 5 से 6 बजे तक। जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी का समय आज से बदल जाएगा। इन अस्पतालों में ओपीडी अब सुबह 9 से
2 बजे तक और शाम को 5 से 6 बजे तक होगी। स्वास्थ्य आयुक्त ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिए हैं। वर्ष 2019 से यह समय सुबह 9 से शाम 4 बजे तक था। इस समय दोपहर 1:30 से 2:15 तक भोजन अवकाश रहता था। फिलहाल एमपी को नहीं मिलेगी बारिश से राहत, इन संभागों के लिए येलो अलर्ट जारी। विदाई के मौसम में भी मध्य प्रदेश में मानसून मुसीबत बना हुआ है। पूरे प्रदेश में बारिश जारी है। कई इलाकों में येलो अलर्ट तक है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ और ग्वालियर, चंबल के मुरैना, शिवपुरी, गुना में भी भारी बारिश आफत बनी हुई है। आने वाले 3 से 4 दिन तक रीवा, ग्वालियर, सागर संभागों में बारिश की संभावना है। राजधानी भोपाल के साथ ही पूरे प्रदेश भर में फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।